Assalamu alaikum. I am Usama bin Kamar, your on-screen instructor of physics from tutorial.pk. Today we are going to start chapter 18 which is named as Dawn of Modern Physics. स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि 19th और 20th सेंचुरी के बाद जितनी भी फिजिक्स में डिस्कवरीज हुई हैं, यानी कि जो फिजिक्स का उरूज था, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि वेलोसिटीज एक्सेलरेशन को जो इन्हेंसमेंट मिली है वो कैसे डिफाइन की गई है। आइए चलते हैं डॉन ऑफ मॉडर्न फिजिक्स की तरफ, जिसमें हम लोग देखेंगे कि जो पुरानी क्लासिकल थ्योरी है और जो मॉडर्न फिजिक्स की थ्योरीज हैं वो कैसे आपस में रिलेट करती हैं और मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या चेंजेस आए हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। Modern physics came with the 20th century and took over when the Newtonian physics had fallen short. इसका जो रिलेशन है स्टूडेंट्स वो किसके साथ है? 20th सेंचुरी के अंदर जो मॉडर्न फिजिक्स है वो न्यूटन फिजिक्स को इंटर रिलेट करती है, और जैसे ही न्यूटोनियन फिजिक्स फॉलन शॉर्ट यानी कि उसका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ स्टूडेंट्स, वैसे ही जो मॉडर्न फिजिक्स है उसने टेक ओवर करना शुरू किया। मॉडर्न फिजिक्स बेसिकली है क्या कि इसमें जो जनरल कॉन्सेप्ट्स हैं स्टूडेंट्स और जो लॉज हैं फिजिक्स के, जो ओल्डर कॉन्सेप्ट्स कहलाते हैं, उनमें जो इन्हांसमेंट्स और जो चेंजेस आई हैं बेसिकली उसी को हम लोग मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। जिसमें हम लोग बात करते हैं वेलोसिटीज एक्सेलरेशन, जो कि हमारी एवरीडे लाइफ में यूज होती हैं स्टूडेंट्स, उनके अंदर जो चेंजेस आई हैं। या आप लोग बात करें स्टूडेंट्स एटॉमिक लेवल की या सब एटॉमिक लेवल की, तो हम लोग उसमें देखते हैं कि जो मॉडर्न फिजिक्स है वो हमें अच्छे तरीके से जो एटॉमिक लेवल की फिजिक्स है उसको डिफाइन करती है। सो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास इंट्रोडक्शन मॉडर्न फिजिक्स का। इसमें हम लोग सबसे पहले बात करते हैं किसकी स्टूडेंट्स, हमारे पास दो तरह की थ्योरीज होती हैं, एक रिलेटिविटी थ्योरी और दूसरा क्वांटम थ्योरी। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम लोग जो ग्रेट थ्योरीज हैं मॉडर्न फिजिक्स की, जिनको हम लोग रिलेटिविटी थ्योरी भी कहते हैं और क्वांटम थ्योरी भी कहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। और ये जो दोनों थ्योरीज हैं स्टूडेंट्स, ये कब डिस्कवर हुई हैं? जैसे ही 19th सेंचुरी का एंड हुआ। जो रेवोल्यूशनाइज्ड फिजिक्स है स्टूडेंट्स, जिसको हम लोग 20th सेंचुरी फिजिक्स कहते हैं स्टूडेंट्स, उसमें क्या है कि जो क्वांटम थ्योरी है उसमें हम ऑब्जर्व करते हैं प्रोसेसेस को, इंटरेक्शंस को, और जो भी इवेंट्स हैं जिनके अंदर ये प्रोसेसेस और इंटरेक्शंस हो रहे हैं उनको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं एट सब एटॉमिक या सब माइक्रोस्कोपिक स्केल पर। जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज और कम्युनिकेशन है स्टूडेंट्स, उसमें क्या होता है कि अगर हम लोग क्वांटम थ्योरी को उसमें इन्वॉल्व ना करें और उनकी जो थ्योरेटिकल फिजिक्स है स्टूडेंट्स उसको कंसीडर ना करें, तो हम लोग कभी भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन वर्ल्ड में एनहांस नहीं कर सकते। और ये किस पर बेस कर रही है स्टूडेंट्स कि हमारी जो क्वांटम थ्योरी है वो हमें सब माइक्रोस्कोपिक लेवल को डिफाइन करते हुए हमें इस चीज़ में फ़ायदा देती है। जैसा कि हम लोग बात करते हैं ट्रांजिस्टर्स और इंटीग्रेटेड सर्किट्स की, तो इनमें हमारे पास क्वांटम थ्योरी को डिस्कस करना स्टूडेंट्स जरूरी होता है। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हम लोग एक और थ्योरी जिसका नाम है रिलेटिविटी थ्योरी स्टूडेंट्स, इसके बारे में भी बात करते हैं। पहले हम लोगों ने देखा जैसा कि क्वांटम थ्योरी जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन फील्ड में, वैसे ही हम लोग देखते हैं कि रिलेटिविटी थ्योरी किसमें हमें इन्हांस करती है। रिलेटिविटी थ्योरी इज अबाउट द नेचर ऑफ स्पेस, यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं स्पेस टाइम मैस और एनर्जी की, और वहां पर हमारे पास जो रिलेटिविटी थ्योरी है स्टूडेंट्स वो हमें इन एस्पेक्ट से मुतारिफ करवाती है। जैसा कि हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियर पावर और इससे रिलेटेड जो डिस्कवरीज हैं जैसे कि क्वार्क्स और ब्लैक होल्स की अगर हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये सारी किस में आ जाती हैं स्टूडेंट्स? रिलेटिविटी थ्योरी में, और इसके कॉन्सिक्वेंसेस को भी हम लोग पढ़ते हैं रिलेटिविटी थ्योरी के अंदर। तो स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास मॉडर्न फिजिक्स का इंट्रोडक्शन, जिसमें हम लोग बात करेंगे क्वांटम थ्योरीज की और इसके साथ साथ हम लोग बात करते हैं रिलेटिविटी थ्योरीज की। थैंक यू।